नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किसी भी तरह की खबरें आपको पहुंचाई जा रही है वह आप उसको इधर उधर जरूर अवश्य देखें या उसकी सत्यता की अवश्य जाँच कर लें, क्योंकि कई बार मीडिया ने आपको उन खबरों को पेश किया है जो खबरें दूर दूर तक वो खबरें सही है या नहीं है, इस पर आप कई बार देख चुके हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। कांग्रेस ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद फ्री घटाए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि सरकार को सुर्खियां बटोरने और लोगों को मूर्ख बनाने के बजाय उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देनी चाहिए। सरकार ने वेस्ट एशिया में जारी जंग की वजह से कच्चे तेल के वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से निपटने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी तेल विपणन कंपनियों की मदद करने के लिए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के चीफ पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की सुर्खियां देखी और सोचा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है तो आप गलत है। फिलहाल डीलरों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें समान है। उन्होंने कहा कि असल में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया गया जो तेल विपणन कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला शुल्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाले वीडियो पर सस्पेंड किए गए शिक्षक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं, उसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए। अदालत ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया। मामला शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित का है, जिन्हें 13 मार्च 2026 को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबित किया गया था। वीडियो में उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री की मिमिक्री की थी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर पुणे की 35 साल की महिला के साथ कई बार रेप किया। आरोपी की पहचान 40 साल के ऋषिकेश वैद्य के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में नासिक में एक अन्य स्वयंभू बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। आपने इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखी या अशोक खरात की कितनी आपने चर्चा देखी या कितने पीड़ितों के आपने बयान की कोशिश मीडिया को करते हुए देखा, वरना वो मीडिया जो एक छोटी सी बात पर बंगाल में कितना हंगामा किया, इसी महाराष्ट्र में एक पालघर में किस तरह से मीडिया ने हंगामा किया था, यह आप सब देख चुके हैं। लेकिन अभी सब चुप, क्योंकि आप जानते हैं कि इन पर बात होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। नासिक पुलिस ने 18 मार्च को 67 साल के ज्योतिष अशोक खरात को 35 साल की महिला से बार बार रेप करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खरात खुद को ऑस्ट्रेलियाई मर्चेंट नेवी का कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताता था। उसके संपर्क में कई बड़े नेता भी थे, लेकिन अब आप इसको कहीं पर भी मीडिया पे कुछ भी खबर नहीं देखेंगे। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड स्तर पर यानी 94.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। आपने इसकी कहीं खबर देखी? नहीं। आपने खबर ये देखी होगी कि एक फिल्म ने कितने कमाए। फिल्म ने कितने कमाए, आपकी जेब से रुपया गया, लेकिन ₹94.07 के यदि रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाता है तो वहां पर भी आपका रुपया जाएगा। आपकी जेब में कितना आया, ये खबर आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और एनर्जी सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण भारतीय रुपये में ये गिरावट दर्ज की गई। पिछले एक महीने में ही रुपया करीब 4% टूट चुका है, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसमें 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। यह पिछले 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खोमनेई की तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचे और समर्थन में नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने खोमनेई के पोस्टर भी लहराए। इसी बीच सदन में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच धक्का मुक्की का भी वीडियो सामने आया। हालांकि ये विवाद भाजपा नेताओं के राहुल पर कमेंट को लेकर था, लेकिन आप मीडिया पर कुछ और ही चीज देखेंगे, यह आप समझ सकते हैं। सरकार ने आज साफ किया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन की बात कैसे चलने लगी, इस पर भी आप अवश्य देखें और कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखें या मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया।
वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी शुक्रवार को बताया कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, सभी रिफाइनरियां 100% कैपेसिटी से काम कर रही है। आईपीएल 2026 का 19वां सीजन कल यानी 28 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उद्घाटन मैच खेलेगी। हर बार की तरह क्रिकेट प्रशंसक बड़े स्कोर और गेंदबाजी तथा बल्लेबाजी के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा देखना चाहेंगे। शनिवार को होने वाले पहले मैच के साथ ही पूरे देश में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला फिर से सज जाएगा, लेकिन मीडिया पर आप अवश्य नजर रखें। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।